ये कुंभ कुंभ है, कुंभ है, ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का आज 37वां दिन है। प्रयागराज में हर रोज की तरह आज भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। चारों ओर लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है। अब तक 53 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज पहुंचने वाले मार्गों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। भीड़ के चलते प्रशासन ने संगम स्टेशन को 26 फरवरी तक बंद रखने का फैसला लिया है। तो विश्व के सबसे बड़े आस्था के समागम महाकुंभ में अब तक तकरीबन 53 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। लेकिन इस महाकुंभ में सबसे बड़ा शिविर कहां है, ये सवाल तो आपके मन में भी आता होगा। तो चलिए आपको IBC 24 महाकुंभ के सबसे बड़े शिविर में लेकर चलते हैं, जिसका नाम प्रभु प्रेमी संघ शिविर है। और इसकी खासियत क्या है, यहाँ कौन रहते हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। महाकुंभ की ऐसी महिमा है कि देश ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ आ रहे हैं। और यही वजह है कि अब तक तकरीबन 50 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। लेकिन अगर महाकुंभ में आपसे कोई ये प्रश्न करे कि यहाँ का सबसे बड़ा भव्य और दिव्य शिविर कहाँ है, जाहिर सी बात है मन में ये प्रश्न तो आएगा ना। तो आज मैं आपको सबसे बड़े दिव्य भव्य शिविर लेकर आ गया हूँ, जिसका नाम है प्रभु प्रेमी संघ शिविर। ये जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज जी का शिविर है। लेकिन देखिए, इतना भव्य और दिव्य शिविर है, इस भव्य और दिव्य शिविर को डिजाइन किसने किया, बनाया किसने, तो उन्हीं से हम बात करते हैं जिन्होंने इसको बनाया है। इनका नाम मालिनी दोषी जी है, जो कि मुख्य चीफ, बल्कि कहिए चीफ आर्किटेक्ट हैं। इस पूरे प्रभु प्रेमी संघ शिविर को उन्होंने डिजाइन किया है। मालिनी दी, देखिए जिज्ञासा तो लोगों में होती है, कैसे पहले आपको प्रेरणा कहाँ मिली इतना बड़ा शानदार तरीके से जो आपने बनाई है यहाँ पर? इसका जो है बीज हमेशा महाराज वो एक थॉट देते हैं हमेशा मुझे, और उस पे थोड़ा मंथन करके इसमें से पूरा एक विजन निकलता है कैंप के लिए। और जब से ये कुंभ को यूनेस्को ने हेरिटेज, इंटेंजिबल हेरिटेज डिक्लेयर किया, तब से हमारा ये रहा है कि हम हर कुंभ में किसी एक प्रदेश के आर्किटेक्चर को दिखाएं, आर्किटेक्चरल हेरिटेज को दिखाएं। तो इस बार हमने पूरा इंस्पिरेशन हमारा गुजरात के आर्किटेक्चर से लिया है। तो गुजरात के आर्किटेक्चर में, जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये जो हमारा सेंट्रल एम्फी थिएटर है, जिसको हम शंकराचार्य चौक कहते हैं, और जो मेरे पीछे इस समय मंदिर दिख रहा है श्री मंदिरम हमारा, वो सोमनाथ और द्वारका के मंदिरों से प्रेरित है। इसका जो शिखर का स्वरूप है, इसमें जो पिलर्स पे कार्विंग है, ये सब बहुत ही टिपिकल वहाँ से हमने रिसर्च करके, स्टडी करके और उस पर से बनाया है। कितना दिन लगा इसको डिजाइन करने में? डिज़ाइन का काम हमारा 6 महीने पहले स्टार्ट हो गया था, और ज़मीन हमें मिलती है, उसके बाद हमें 30 से 35 दिन मिलते हैं पूरा कैंप बनाने के लिए। इतना भव्य और दिव्य शिविर आपने 35 दिन में खड़ा कर दिया? जी बिल्कुल, उतना ही समय मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पर उससे पहले तक गंगा बह रही होती है। जब तक गंगा माँ यहाँ से हटती नहीं, तब तक लैंड नहीं मिलती। शंकराचार्य चौक के दाहिने हाथ पर यहाँ पर मयूर द्वार है, जहाँ पे महाराज श्री रहते हैं और अपने भक्तों से मिलते हैं, स्वामी से मिलते भी हैं। इसे मयूर द्वार कहा जाता है। महाराज श्री यहाँ पर सभी सामान्य आदमी, जन सामान्य जो उनके साथ रहते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। ये गुरु जी का कक्ष है। और अब हम दत्त सदन के अंदर आ गए हैं,
और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ महाराज श्री बैठते हैं, अपने भक्तों से मिलते हैं। ये तमाम भक्त उनके मौजूद हैं और ये मैं पूछता हूँ मालिनी दी से ही कि मालिनी दी, ये क्या महाराज श्री की मिलने की जगह है? जी, मिलने की जगह है। ये हमारा मुख्य दर्शन हॉल है। महाराज जी दिन में शाम में लोगों से मिलते हैं यहाँ पर। कोई भी सामान्य व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। खूब लोग मिलने आते हैं। जी जी। अब इसके बाद हमें आप कहाँ लेकर चलेंगे? इसी प्रीमाइस के अंदर हमारे 2 बहुत ही सुंदर एरिया बने हुए हैं जिन्हें हम झूला चौक कहते हैं। अच्छा। एक झूला चौक पे वेदांत के क्लास चलते रहे हैं, दूसरे झूला चौक पे भी महाराज जी कभी कभी किसी से मिल लेते हैं। जूना अखाड़े के जो प्रमुख भगवान हैं वो दत्तात्रेय भगवान हैं, और प्रभु प्रेमी संघ शिविर के जो 3 कर्ता धर्ता हैं वो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। देख लीजिए आप, ये तीनों लोग हैं जिन्होंने इस शिविर को बनाया है। इतना साफ सुथरा, कहीं गंदगी नहीं दिख रही है। मुझे मालिनी दी ने बताया कि सारी व्यवस्था सब अंडरग्राउंड आप लोगों ने कर रखी है। मैं तो पूरे महाकुंभ में किसी शिविर में ऐसी व्यवस्था नहीं देखा। स्वच्छता पे विशेष ध्यान रखते हुए पूरे कैंप, एंटायर कैंप के अंदर हमारा पर्सनल सीवर लाइन डाला हुआ है ताकि किसी प्रकार की कोई गंदगी यहाँ आपको दिखे नहीं। अभी हम श्री मंदिर के अंदर आ गए हैं। ये प्रभु प्रेम शिविर का ही हिस्सा है श्री मंदिर, जो कि पूरा 50 एकड़ में फैला हुआ है। हमारे साथ आचार्य मिले हैं। श्री मंदिर में किस किस भगवान को स्थापित किया गया है? यहाँ सिद्धि विनायक गणेश जी को स्थापित किया गया है और भगवान दत्तात्रेय को, ये तो जूना अखाड़े के गुरु भगवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वरूप हैं इसमें। और माँ ललिताम्बिका राजराजेश्वरी, माँ ललिताम्बिका त्रिपुरा सुंदरी, वो भगवान दक्षिणामूर्ति, भगवान शिव के अवतार, और बालाजी सालासर बालाजी महाराज। और ये हमारे पारी के शिवलिंग पारदेश्वर महादेव। अच्छा। ये श्री यंत्र, इसका रोज अभिषेक होता है प्रतिदिन। और अब हम प्रभु प्रेमी संघ शिविर के प्रसादम में आ गए हैं। कितने लोग प्रसाद यहाँ ग्रहण करते हैं रोज? 3 बार का मिला करके हम 20,000 यूनिट बनाते हैं भोजन। 20,000 मतलब 6,500 7,000 लोग एक समय में केंद्र में भोजन यहाँ प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही दिलचस्प स्टोरी को जानने के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24 महाकुंभ। प्रयागराज महाकुंभ 2025 एक और बाबा यहाँ चर्चा में आ गए, जिसका नाम है बिजनेसमैन बाबा। उनका असली नाम भले ही कम लोग जानते हो, लेकिन उनकी कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। एक समय में करोड़ों का कारोबार करने वाले इस व्यक्ति की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि इन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर आध्यात्म को अपना लिया। आखिर कौन है बिजनेसमैन बाबा, इस रिपोर्ट पे देखिए। सनातन धर्म में कोई भी अगर अध्यात्म से जुड़ना चाहता है तो उसके साथ बहुत से माध्यम है। विरक्तियां भी सनातन धर्म में जोड़कर संत बनाती हैं। इसका एक जीता जाता उदाहरण परम गुरु हैं, जो महाकुंभ में आए हुए हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। ये व्यापारी हुआ करते थे किसी जमाने में। उसके बाद इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो इन्हें सब कुछ छोड़ने के लिए विवश कर दी और ये अध्यात्म की राह पर चल पड़े। आइए महाराज जी से ही जानते हैं क्या है इनकी कहानी। देखिए, जेल में 4.5 साल रहा हूँ, और कोई व्यक्ति अगर 4 साल तो दूर की बात, 4 दिन भी एक खाली कमरे में बैठ जाए और ऐसे सोचे कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जीवन में भाग क्यों रहा हूँ, तो वो जाग जाएगा। फिर उसको पता चल जाएगा कि ये संसार झूठा है, ये माया है। और मेरे को क्यों जरूरत पड़ी कि व्यापार था और व्यापार के अंदर किसी ने, दूसरी कंपनी ने या कोई लोगों ने FIR की मेरे ऊपर झूठी। फिर एक FIR हुई, उसके बाद में बहुत सारी FIR हुई और मेरे को 4.5 साल जेल में रहना पड़ा। और जब 6-7 महीने हो गए थे प्रयास करते हुए बाहर निकलने का, तो कोई भी समय का चक्कर है, परमात्मा की लीला थी, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। वकील धराशायी हो रहे थे, जहां पर भी जा रहे थे तो जमानत नहीं मिल रही थी। तो फिर मैं डिप्रेशन में आ गया। भाई बहुत घाटा लग रहा है, बिजनेस, बाहर जाकर बिजनेस करूं, इतने दिन हो गए तो नहीं निकल पा रहा था, तो डिप्रेशन में आ गया। और डिप्रेशन बढ़ते बढ़ते कुछ महीना 2 महीने बाद में मरने की सोचने लगा, सुसाइड कर लेता हूँ। क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो 5 स्टार होटलों में रुकना,
और हवाई जहाजों में चलना, जब उनको 8x8 की चक्की पर रहना पड़ता है, 8x8 का कमरा, वहीं लेटरिंग, वहीं पेशाब करो, वहीं खाना खाओ, वहीं सो जाओ, तब उसको ऐसे होता है, अहंकार टूटता है। ऐसे ही मेरा अहंकार टूटा कि ऐसे कैसे जीऊंगा, इतना बड़ा आदमी था। तो फिर सुसाइड का ऐसे सोचने लगा। तो ऐसे सोचते सोचते एक दिन येलो कलर की सामने ऐसे ही गीता पढ़ी थी, जिस पर अर्थ और श्लोक लिखे होते हैं। गीता गुरुकुल प्रेस की आपने भी पढ़ी होगी। तो मैंने उसको पढ़ा तो बड़ी शांति मिली। फिर मैं उसको दूसरी बार, तीसरी बार ऐसे पढ़ता रहा। 10-15 दिन में मैंने 500 बार किताब को पढ़ा, उस छोटे गीता को। फिर भी मुझे पता नहीं चल रहा। फिर तलब लग गई कि सृष्टि को बनाने वाले कौन है, और मैं कहाँ से आया हूँ, पिछले जन्म में कहाँ था, आगे कहाँ जाऊंगा, ये बहुत सारे सवाल थे। तो फिर रोने लग जाता था, मेरे को ईश्वर दर्शन दो, दर्शन दो। ध्यान समाधि में गया, जब शून्य हो गया, ना जेल बची, ना मैं बचा, ना नाम बचा, कुछ नहीं, सारे विचार रुक गए। जब मैं शून्य हो गया तो मेरे को बोध हो गया, शून्य का बोध हुआ, कृष्ण का बोध हुआ, और भगवान श्री कृष्ण के मैंने फिर ये शरीर समर्पण कर दिया, और नाम मैंने मेरा हटा दिया कि अब आज के बाद में, मेरे घर वालों ने मेरा नाम रखा था राधे श्याम, मैंने हटा दिया। फिर मैंने शून्य यानी परम, मैंने अपना नाम रखा परम। मैं कोई शरीर नहीं हूँ, ना मैं नाम हूँ, मैं परम हूँ। और उसके बाद में इस शरीर को मैंने परम के समर्पण यानी कृष्ण के समर्पण कर दिया। तो अब आप मेरे को कृष्ण भी बोल सकते हो। मैं बोलता हूँ मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण का मतलब ये शरीर नहीं, और ये अंदर मन भी नहीं, अंदर आत्मा है, वो चांद में भी है, सूरज में भी है। चांद भी मैं हूँ, सूरज भी मैं हूँ, कण कण में मैं समाया हुआ हूँ, और मैं शून्य हूँ, और मैं कुछ भी नहीं हूँ, और सब कुछ हूँ। सांसारिक घटनाएं घटी, उसको ये स्वीकार करते हैं, और उन लोगों को ये कहना चाहते हैं कि पाखंडी कहो या कुछ भी कहो, मैं भगवान से जुड़ चुका हूं और मैं शून्य हो गया हूं। संदीप तिवारी, IBC 24, प्रयागराज। तो प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 54 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली, और इसी कड़ी में गुजरात के एक सोसाइटी से पूरा परिवार आया। स्नान करने के बाद इतना प्रसन्न हुआ कि पूरे परिवार समेत गरबा पर झूमने लगे। तस्वीरें देखिए। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और तकरीबन 50 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है, लेकिन श्रद्धालुओं का तांता लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लोग यहाँ आ रहे हैं, पुण्य कमाने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे ही हमें गुजरात की टोली मिल गई, जो आप देख रहे हैं। ये सारे लोग गुजरात से आए हुए हैं। यहाँ पर त्रिवेणी पर स्नान करने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंचे हैं। डुबकी लगाई आपने? हाँ, लगाई, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। संगम गए? कहाँ गए? संगम घाट पे। संगम गए? तो आप हमारे दर्शकों के लिए गुजराती में क्या सुनाएंगे? जो आप एक भजन कीर्तन संभालूंगा और गुजराती गरबा सुनाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो बहुत शानदार इन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, और अब ये सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ये है, देखिए, अपने अपने राज्य की सभ्यता और संस्कृति है। खुशी ये है कि आप लोगों का संगम में स्नान हुआ, और बहुत सारी यादें यहाँ से लेकर जा रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24, प्रयागराज। महाकुंभ में सारे अमृत स्नान की तिथि अब जा चुकी है, लेकिन कुंभ स्नान को लेकर आस्था ऐसे कि लगातार आज भी यहां श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन यह आंकड़ा अब पार हो गया। अब तक 53 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। अरेल घाट से जायजा लिया हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी ने, आप भी देखिए। आप देख रहे हैं IBC 24 और अतुल्य कुंभ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं महाकुंभ के अरेल घाट पर मौजूद हूं। आप मेरे पीछे ये भीड़ देख सकते हैं। आज ना ही कोई अमृत स्नान है
ना ही कोई विशेष दिन है। सारे अमृत स्नान खत्म हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी महाकुंभ पर ये जो भीड़ है वो थमती नहीं दिख रही है। आपको ये देखकर ऐसा महसूस होगा कि आज किसी अमृत स्नान का दिन है, कोई विशेष दिन है, लेकिन ये बिल्कुल आम दिन है। हम अभी अरेल घाट पर मौजूद हैं और IBC 24 पर आप लगातार महाकुंभ की कवरेज देख रहे हैं। इसी के साथ हम एक बार और यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये श्रद्धालुओं की भीड़ है। अभी तक वैसे तो सरकार ने 45 करोड़ भक्तों के यहाँ आने का अनुमान लगाया था, लेकिन ये संख्या अब 50 करोड़ के पार पहुंच चुकी है और लगातार श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। अरेल घाट पर हम इस वक्त मौजूद हैं। 148 साल के बाद ये खास मौका यहाँ पर आया है और इसीलिए श्रद्धालुओं की जो आस्था है, जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, वो प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र में बिल्कुल भी कम होती हुई नहीं दिख रही है। देश विदेश से, भारत की अगर हम बात करें तो सभी राज्यों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन इसके अलावा विभिन्न देशों से भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। कोई अपने वाहन से, कोई पब्लिक व्हीकल से, कोई बाइक से, कोई कार से, विभिन्न तरीकों से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। IBC 24 लगातार आपको महाकुंभ के और इस आस्था के अनोखे संगम के दृश्य लगातार आपको दिखाते रहेगा। ये भीड़ देखिए आप और ये सुंदर खूबसूरत लाइटें जो शाम के वक्त यहाँ पर अरेल घाट से आपको देखने को मिल रही हैं। तो IBC 24 पर हम आपको लगातार आस्था के अनोखे रंग दिखाते रहेंगे। फिलहाल मेरे कैमरामैन धर्म के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। IBC 24 के लिए सौरभ तिवारी, नमस्कार। तो खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं।